बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दिल्ली की इस खाक में कितने बादशाहों के कदमों की धूल बसी है। इस शहर की फिजाओं ने अनगिनत सल्तनतों का उरूज और जवाल देखा है। कभी खिलजी की तलवार की चमक, कभी तुगलक का आतंक, तो कभी बाबर की बेमिसाल फतेह। हर बादशाह ने दिल्ली को अपने तरीके से हुकूमत करने की कोशिश की। लेकिन क्या दिल्ली की सल्तनत में कोई ऐसा बादशाह भी था जिसने न सिर्फ तलवार के दम पर बल्कि अपनी दूरदर्शिता, इंसाफ और ईमानदारी से इस तख्त को संभाला? हाँ, एक नाम है जो इस भीड़ में सबसे ऊपर खड़ा होता है, सुल्तान इल्तुतमिश। जहां और बादशाहों की हुकूमतें सिर्फ फतेह और ताकत की कहानी बयान करती हैं, इल्तुतमिश का सफ़र गुलामी से बादशाह बनने का ऐसा अफसाना है जो दिलों को झकझोर कर रख देता है। दिल्ली के दूसरे सुल्तान जहां अपनी खून खराबी और जुल्म की कहानियों के लिए जाने जाते थे, इल्तुतमिश ने अपने हर कदम में इंसाफ, रहमत और दरियादिली को सबसे ऊपर रखा। और क्या आप जानते हैं, इल्तुतमिश की कामयाबी के पीछे एक ऐसी शख्सियत का हाथ था जो दिल्ली की रूह से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हस्ती की जिसे आज भी दिल्ली के हर कोने में याद किया जाता है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन औलिया से लगाव और उनके दुआओं से हासिल हुई कामयाबी ने उसे न सिर्फ तख्त का सुल्तान बल्कि दिलों का बादशाह बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक गुलाम से बादशाह बने इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत को दोबारा खड़ा किया और क्यों हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दुआएं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनी। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत, ईमानदारी और अल्लाह के वलियों की बरकत की। तो जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में, जहां हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा किस्सा जो न सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि आपकी रूह को छू जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। इल्तुतमिश का जन्म 12वीं सदी के उत्तरार्ध में तुर्की के एक खानदान में हुआ था। उसका असली नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था और किस्मत ने उसे कुछ अलग ही मकसद के लिए बनाया था। मगर जिंदगी ने उसे बचपन में ही एक ऐसा मोड़ दिया जहां से उसकी राहें मुश्किल और दिल दहला देने वाली थी। इल्तुतमिश को उसके अपने ही रिश्तेदारों ने धोखा देकर गुलामी में बेच दिया। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसके सपने आसमान छूने का हौसला रखते थे, अब बेड़ियों में जकड़ दिया गया। दूर देशों में उसे एक गुलाम की तरह बेचा गया और वह अजनबी धरती पर अपनी पहचान खोने की कगार पर था। मगर अल्लाह ने उसके दिल में कुछ ऐसा खास जज्बा और रोशनी पैदा कर दी थी जिसने उसे हर मुश्किल के बावजूद टूटने नहीं दिया। हर रात जब वह गुलामी के अंधेरे में होता तब उसके दिल में यह चिंगारी और ज्यादा भड़कती कि वह गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर एक ऐसा शख्स बनेगा जिसे दुनिया सलाम करेगी। इल्तुतमिश के चेहरे पर अक्सर थकान और तकलीफ़ों के निशान होते थे, मगर उसकी आंखों में उम्मीद का एक अटूट नूर चमकता रहता था। वह जानता था कि अल्लाह ने उसके लिए कुछ खास लिखा है। वह हर मुश्किल हालात में भी अपने ख्वाबों और अपनी शख्सियत को जिंदा रखे हुए था। उसका यही हौसला और अटल इरादा था जिसने उसे गुलामी के जाल से आज़ाद किया और आगे चलकर उसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश की कहानी यह बताती है कि किस्मत कितनी भी बेरहम क्यों न हो, अगर इंसान के दिल में सच्ची लगन और मेहनत हो तो वह अपने मुकद्दर को बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कुछ समय बाद इल्तुतमिश की काबिलियत और हुनर ने उसकी तकदीर को एक नया मोड़ दिया। उसकी किस्मत का सितारा तब चमका जब वह दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़रों में आ गया। ऐबक, जो खुद एक बहादुर और दूरदर्शी सुल्तान था, ने इल्तुतमिश की आंखों में कुछ खास देखा, एक चिंगारी, एक ऐसा जज्बा जो दूसरों से अलग था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे आज़ाद कर दिया। गुलामी की बेड़ियों से निकलकर
इल्तुतमिश ने पहली बार आज़ादी की हवा को महसूस किया। यह उसकी जिंदगी का वह पल था जब उसकी तकदीर का पहिया घूमने लगा। ऐबक ने उसे सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया बल्कि अपनी फौज में एक खास ओहदा भी दिया। इल्तुतमिश की हर चालाकी भरी रणनीति, उसकी सूझबूझ और मैदान जंग में उसकी निडरता ने सुल्तान को प्रभावित कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया और हर बार इल्तुतमिश ने अपने हर फैसले से न सिर्फ ऐबक का दिल जीता बल्कि उसे यह यकीन दिला दिया कि वह कोई साधारण सिपाही नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने बड़े मकसद के लिए चुना है। इल्तुतमिश की सूझबूझ, उसका अदम्य साहस और उसके फैसलों में छिपी गहरी समझ ने उसे धीरे धीरे ऐबक का सबसे करीबी और विश्वास पात्र बना दिया। वह वक्त जब ऐबक ने इल्तुतमिश को अपनी छत्र छाया में लिया, दोनों की जिंदगी के लिए एक खास मोड़ साबित हुआ। इल्तुतमिश का दिल अब सिर्फ अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था और उसके कदम उसे दिल्ली के तख्त की ओर ले जा रहे थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के भरोसे ने इल्तुतमिश की जिंदगी को एक नई दिशा दी और वह उस मुकाम पर पहुंचा जहां से दिल्ली की सल्तनत का भाग्य लिखा जाने वाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के इंतकाल के बाद दिल्ली की सल्तनत मानो एक तूफान की चपेट में आ गई थी। ऐबक की मौत ने न सिर्फ सल्तनत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया बल्कि उसकी छत्र छाया में पलने वाली शांति और व्यवस्था भी तिनके तिनके बिखरने लगी थी। कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो ऐबक की तरह इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। हुकूमत का हर कोना दुश्मनों की घात लगाए निगाहों में था और सल्तनत बिखरने की कगार पर थी। वह वक्त ऐसा था जब दिल्ली को एक मजबूत और दूरदर्शी सुल्तान की सख्त जरूरत थी। ऐसे नाजुक हालात में जब हर कोई डगमगा रहा था, एक शख्स था जो सिपाही से सुल्तान बनने का सफर तय कर चुका था, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। उसकी काबिलियत, हिम्मत और उसकी निडरता को देखते हुए उसे दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश को पता था कि वह एक ऐसे वक्त में तख्त पर बैठा है जब हर तरफ दुश्मनों का साया था और सल्तनत की बुनियादें कमजोर हो चुकी थीं। लेकिन उसके दिल में न तो डर था और न ही हार मानने का कोई इरादा। दिल्ली की सल्तनत उसके लिए सिर्फ एक तख्त व ताज नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे वह पूरी हिम्मत और शिद्दत से निभाना चाहता था। इल्तुतमिश ने ताज पहनते ही अपनी सूझबूझ और हौसले का सबूत देना शुरू कर दिया। उसने चारों ओर के खतरे को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत से सल्तनत को दोबारा खड़ा करने की ठानी। उसने न सिर्फ आंतरिक विद्रोहियों का सफाया किया बल्कि बाहरी दुश्मनों को भी शिकस्त दी जो दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। इल्तुतमिश ने अपने एक एक फैसले से दिखा दिया कि उसकी हुकूमत सिर्फ तलवार की धार पर नहीं बल्कि समझ, सूझबूझ और इंसाफ पर टिकी है। उसने सुल्तनत की बिखरी हुई बुनियादों को फिर से मजबूत किया और एक नई रोशनी की तरह उभर कर सामने आया। जिस वक्त दिल्ली का तख्त गिरने के कगार पर था, इल्तुतमिश ने उसे अपने हिम्मत और दिमागी ताकत से बचा लिया। यह वही इल्तुतमिश था जो कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज वह पूरी सल्तनत का मालिक बनकर उसे दोबारा से एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली का बादशाह इल्तुतमिश, जिसने तमाम दुनिया को अपनी हुकूमत के सामने झुका दिया था, एक नेक दिल और अल्लाह से खौफ खाने वाला हाकिम था। उसकी हुकूमत में कोई कमी नहीं थी। दौलत, ताकत, शोहरत सब कुछ उसके कदमों में था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक खालीपन, एक तड़प छिपी रहती थी। वह सुकून जो न तख्तो ताज में था न दौलत की चमक दमक में। इल्तुतमिश को वह सुकून चाहिए था जो सिर्फ अल्लाह के करीबी बंदों की सोहबत में मिलता है। दिन रात हुकूमत के कामों में डूबे रहने के बावजूद उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के वलियों से मिलने की ख्वाहिश हमेशा जागती रहती थी। जब उसे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल जैसे तड़प उठा। लोग बताते थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक ऐसे वली कामिल हैं जिनके पास बैठने मात्र से दिल को सुकून और रूह को तसल्ली मिलती है। उनके चेहरे से नूर बरसता है और उनकी निगाहें अल्लाह की तरफ से
रहमत और बरकत लाने वाली हैं। इल्तुतमिश के दिल में अचानक एक ज़बरदस्त ख्वाहिश ने जन्म लिया। किसी तरह मैं इस फ़कीर की एक झलक देख सकूं, किसी तरह उस नूरानी चेहरे की बरकत हासिल कर सकूं। उसके दिल की तड़प इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं पाया। बादशाह होते हुए भी उसने यह तय कर लिया कि वह इस फ़कीर की सोहबत में बैठेगा, चाहे उसके लिए उसे तख्त छोड़ना पड़े या पूरी सल्तनत की फ़िक्र से खुद को अलग करना पड़े। उसके लिए यह मुलाकात सिर्फ एक रूहानी तलब थी, एक ऐसी तलब जिसने उसे दुनिया की हर रौनक से दूर कर दिया। वह जानता था कि हुकूमत के फैसले और दुनिया के मसले हल करना एक जिम्मेदारी है, मगर उसकी रूह का सुकून उस फ़कीर की सोहबत में ही छिपा था। इल्तुतमिश के लिए अब सबसे बड़ा मकसद यही था, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देना, उनके नूरानी चेहरे की एक झलक पाना और उनकी दुआओं से अपनी रूह को तसल्ली देना। इल्तुतमिश ने कई बार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दरबार में बुलाने की कोशिश की। उसने उन्हें तहे दिल से न्योता भेजा, ये सोचते हुए कि शायद वो फ़कीर उसकी मोहब्बत और इज़्ज़त को देखकर उसके दरबार की रौनक बढ़ा देंगे, मगर हर बार ख्वाजा साहब ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के सच्चे बंदे दुनिया के हाकिमों के दरबारों में नहीं जाते। हाकिमों को चाहिए कि वे खुद अल्लाह के घर की तरफ रुख करें। यह सुनकर इल्तुतमिश के दिल में ख्वाजा साहब की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उसे अब समझ में आ गया था कि ये फ़कीर उस दुनिया से वास्ता रखते हैं जहां दौलत, तख्त ओ ताज और शोहरत की कोई अहमियत नहीं। आखिरकार एक दिन इल्तुतमिश ने खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिलने का फैसला किया। दिल में एक ज़बरदस्त तड़प और ख्वाहिश लेकर वह ख्वाजा साहब के हुजरे की तरफ बढ़ा। जब बादशाह इल्तुतमिश ख्वाजा साहब के हुजरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नूरानी मंजर था जिसने उसके दिल की दुनिया बदल कर रख दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह की इबादत में लीन थे। उनका चेहरा रोशनी से जगमगा रहा था और उनके चारों तरफ एक अजीब सा सुकून था जो रूह तक को छू जाए। इल्तुतमिश की आंखें भर आईं। वह उस रूहानी नूर से ऐसा प्रभावित हुआ कि चुपचाप एक कोने में बैठ गया। दिल में बस यही सोचता रहा, ये कैसी दौलत है, कैसी शान है जो पूरी दुनिया के बादशाहों को भी नसीब नहीं हो सकती। वह महसूस कर रहा था कि ख्वाजा साहब के पास जो सुकून, जो अल्लाह की रहमत थी, वो किसी सल्तनत या तख्त ओ ताज में नहीं मिल सकती। उसका दिल भर आया और आंखों में आंसू झलकने लगे। वह महसूस कर रहा था कि अल्लाह के इन खास बंदों की सोहबत में बैठना ही असली दौलत है। दुनिया की हर शान, हर ताकत उसके सामने बेमायने लगने लगी। इल्तुतमिश के दिल में उस वक्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि एक गहरा इश्क और मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इबादत से फारिग हुए तो इल्तुतमिश ने अदब और तहे दिल से सलाम किया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई भूखा प्यासा मुसाफिर मंजिल की तलाश में हो। उसने अपनी सारी हुकूमत, ताकत और शान को भुलाकर फकीर के सामने एक झुके हुए बंदे की तरह खड़े होकर अपनी हालत बयां की। इल्तुतमिश की आवाज में दर्द था। उसने कहा, हजरत, मैं दुनिया का बादशाह हूँ। मेरे पास दौलत है, ताकत है और पूरी सल्तनत मेरे कदमों में है, मगर मेरे दिल में कभी सुकून नहीं रहता। आपकी एक नज़र, एक दुआ चाहिए ताकि मेरे दिल को भी अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत मिल सके। यह सुनकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान फैली। उन्होंने बड़ी नरमी और मोहब्बत से इल्तुतमिश की तरफ देखा, जैसे किसी माँ ने अपने भूखे बच्चे को देख लिया हो। ख्वाजा साहब ने कहा, बेटा, सुकून दौलत, ताकत और हुकूमत में नहीं मिलता। ये तो फानी चीज़ें हैं जो आज हैं और कल नहीं। सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में, उसकी इबादत में और उसके बंदों की खिदमत में छिपा है। जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए वो कभी बेचैन नहीं होता। फिर ख्वाजा साहब ने इल्तुतमिश के दिल में उतरने वाली बातें कहीं। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी हुकूमत दी है, ये उसकी एक आजमाइश है। जो हाकिम इंसाफ करता है, गरीबों की मदद करता है और अपनी सल्तनत में अमन कायम रखता है,
اس کی حکومت بھی اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ انصاف کا تاج وہ تاج ہے جو بادشاہوں کو اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سچائی، انصاف اور اللہ کی یاد سے بھر لوگے تو سکون خود بخود تمہارے دل میں اتر آئے گا۔ التتمش کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ جو سکون اور راحت سے تخت و تاج میں نہیں مل سکا وہ ایک فقیر کی نصیحت اور دعا میں چھپا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وہ باتیں التتمش کے دل میں ایسی اتر گئیں جیسے تیر سیدھے دل میں جا کر ڈھنس جائے۔ اس کی پوری دنیا بدلنے لگی۔ اب وہ ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک عبادت گزار اللہ کے ولیوں کا مرید بن چکا تھا۔ ہر روز التتمش خواجہ صاحب کی مجلس میں حاضر ہونے لگا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر بڑی محبت اور ادب سے ان کی ہر بات سنتا، جیسے کسی پیاسے کو دریا مل گیا ہو۔ ان کی حکمت بھری نصیحتیں سن کر اس کے دل کی تڑپ اور بڑھ جاتی اور وہ اپنی زندگی کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتا جیسا خواجہ صاحب نے اسے سکھایا تھا۔ التتمش نے خواجہ صاحب کی نصیحتوں کو نہ صرف اپنے دل کا سکون بنایا بلکہ اپنی حکومت کے اصول بھی۔ اس نے سلطنت میں انصاف کا ایسا پرچم لہرایا کہ ہر غریب، یتیم اور بے بس کو اس سے امید بندھنے لگی۔ اس نے سلطنت کے خزانے کے دروازے یتیموں اور محتاجوں کے لیے کھول دیے۔ اب اس کی حکومت کا سب سے بڑا اصول انصاف اور رحمت۔ التتمش اب صرف ایک حاکم نہیں بلکہ ایک فقیر دل انسان بن چکا تھا۔ جب بھی وہ کسی بڑے فیصلے کے سامنے آتا تو پہلے سجدے میں جھک کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا اور مجھے تیری رضا حاصل ہو۔ اس کی عبادت اور بڑھ گئی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ سے رحمت اور ہدایت مانگتا۔ اس کی تخت پر بیٹھنے والی زندگی اب اللہ کی یاد میں جھکنے والی زندگی بن چکی تھی۔ سلطنت کے ہر کونے میں اب التتمش کے انصاف کی گونج تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ دلی کا بادشاہ تو ایک فقیر بن چکا ہے، اور یہ سن کر التتمش کے دل کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ اصلی بادشاہت دنیا کی سلطنت میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور انصاف میں ہے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو التتمش کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ اسے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا تھا کہ اب اس کا روحانی رہبر، اس کا دلی سکون اور ہدایت کا چراغ اب بجھنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خواجہ صاحب کا اس فانی دنیا سے رخصت ہونا اس کے لیے ایک نہ بھرنے والا زخم ہوگا۔ ہر روز وہ خواجہ صاحب کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کی کوشش کرتا، ان کی دعاؤں میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتا، مگر موت تو اللہ کا حکم ہے جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر وہ منحوس دن آ گیا جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب التتمش کو یہ خبر ملی تو وہ ٹوٹ گئے۔ ایک بادشاہ جس نے کبھی کسی جنگ میں ہار نہیں مانی آج خود اپنی کمزوریوں کے آگے ہار مان چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی سونا پن تھا۔ وہ اس سائے کو کھو چکا تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکالا تھا، جس نے اسے سچی رہنمائی کا راستہ دکھایا تھا۔ التتمش خود اپنے ہاتھوں سے خواجہ صاحب کے جنازے کی تجہیز تکفین کا ہر کام کرنے لگا۔ اس وقت التتمش صرف دلی کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک غمگین مرید تھا جو اپنے روحانی مرشد کو آخری بار ودا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں اور ہر سانس میں درد تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن دلی کا سب سے طاقتور حاکم سب سے مجبور اور ٹوٹا ہوا انسان بن گیا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا التتمش نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے خواجہ صاحب کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ میں ان کی تعلیمات کا امین بن سکوں۔ اس کے دل میں اب صرف ایک خواہش تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بتائے راستے پر چلنے کی، اس انصاف اور رحمت کو اپنی زندگی اور حکومت کا حصہ بنانے کی جسے خواجہ صاحب نے اسے سکھایا تھا۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔